गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 86 जो कि क्लास 9th के लिए है। आज हम पार्ट 3 संविधान निर्माण का रिवीजन वर्क पार्ट 2 करेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों आज की वर्कशीट में हमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, एक पैराग्राफ दिया गया है और कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो हमें बुक से पढ़कर करने हैं। आइए चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो बच्चों इसका उत्तर है 3, महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न 2, यंग इंडिया पत्रिका निम्न में से किससे संबंधित है? तो बच्चों इसका उत्तर है महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका लिखी थी। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बच्चों इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं प्रश्न 4, रिक्त स्थान भरिए। भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की किसमें बसती है बच्चों? प्रस्तावना में बसती है, उसी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 5, संविधान संशोधन किसे कहा जाता है? तो बच्चों जब देश की विधायी संस्था या संसद के द्वारा जब संविधान में बदलाव किए जाते हैं, उनमें कुछ नई चीज़ें डाली जाती हैं या उनमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं कानूनों में, अधिकारों में, तो उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहा जाता है। यानी कि बच्चों जब आप संविधान को आप देखोगे, आपकी किताबों के आगे एक प्रस्तावना लिखी होती है ना, उसे संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लिखी लगती है बच्चों। इसमें वह दर्शन शामिल है जिसमें पूरे देश का संविधान निर्माण हुआ है। वह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी बसती है। तो बच्चे इसमें संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 1, संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर पहली लाइन में है कि संविधान की शुरुआती बुनियादी मूल्यों की छोटी सी उद्देशिका होती है, जिस संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना क्यों लिखी गई है? ताकि बच्चों हम इसमें किसी भी देश का कानून और फैसले का मूल्यांकन और परीक्षण मानक तय करता है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा है? संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। आइए चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या था? बच्चों इसमें बताना है कि हमारा संविधान कैसे कैसे बना था। प्रारूप कमेटी बनी थी और उसमें कई समितियां बनी थी, जिनमें 3 वर्षों में कुल 1 से 14 दिनों पर गंभीर चर्चा हुई थी। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द, वहाँ कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया था बच्चों। तब जाकर कहीं पर संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के रूप में पारित किया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, जिसे हम किसके रूप में मनाते हैं? 26 जनवरी के रूप में, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों इसको बनाते समय काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस की गई थी, क्योंकि उसमें भारत में गरीबी, बेरोजगारी, अज्ञान, शिक्षा, काफ़ी चीज़ों से जूझ रहा था। तब भारत के लोग गुलाम की हैसियत से निकलकर स्वतंत्र नागरिक की हैसियत से पाने जा रहे थे। उपनिवेश शासन व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। भारत ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की जो पीड़ा थी वो झेल चुका था, इसीलिए इसको बनाते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8, अगर संविधान नहीं होता तो हमारा जीवन कैसा होता? तो बच्चों हमारा जीवन जो है स्वतंत्रता पूर्ण नहीं होता। साथ रहने वाले विभिन्न समूह के लोगों में जरूरी भरोसा, सहयोग स्थापित नहीं हो पाता। सदैव क्या होने डर रहता है? सांप्रदायिक दंगे होने का डर रहता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो काफ़ी दंगे हुए थे। और जब बच्चों जिनकी संख्या ज़्यादा होती, वो कम संख्या वाले लोगों का हमेशा शोषण करता रहता। अच्छे समाज का गठन नहीं हो पाता। हमें सरकार चुनने का मौका यानी वोट का अधिकार नहीं मिल पाता। और सरकार का गठन कैसे होगा, कौन फैसला लेगा, यह भी फैसला निश्चित नहीं हो पाता। और सदैव देश में क्या रहती? गृह युद्ध, अशांति की स्थिति बनी रहती। तो बच्चों इसलिए संविधान का होना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, भारतीय संविधान ने देश में भेदभाव समाप्त करने में क्या योगदान दिया है? तो बच्चों इसके लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल भी दिया गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसके लिए आर्टिकल 14 दिया गया है, समानता का अधिकार।
और साथ ही साथ हमें क्या है, अपना धर्म की स्वतंत्रता भी है बच्चों। और ये सब किस में दिया है, हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। इसीलिए हम जो है, हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। आइए चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10, हमें संविधान के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। जो हमें संविधान के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि देश में सुविकसित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो सके, देश में शांति स्थापित हो सके, भाईचारा एकता की भावना स्थापित हो सके, और शांति सुरक्षा व अखंडता के लिए हमें संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, जब उसके नागरिक जो है सभी नियमों को मानेंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपको संविधान निर्माण के बारे में बताते हुए श्री पाठ की रिवीजन करवाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।